पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। बंगाल आए हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से। क्या इस बार रहेगी चुनौती और क्या होगी रणनीति? पहली बात तो आपने कहा कि दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। वो उनका तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरा कैबिनेट लगा हुआ है। हमारा तो पहला मैं आया हूँ, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। पर हाँ, ये इंटरेस्टिंग बाई इलेक्शन होगी। पहली तो बात है कि बाई इलेक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि जो पिछला चुनाव मुख्यमंत्री जी लड़ी थी वो शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ वो असफल रही। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है क्योंकि यहाँ की वो रहने वाली हैं। और हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार कैंडिडेट को उतारा है यहाँ पे, प्रियंका जी। वो हमारी महिला कार्यकर्ता है, लॉयर हैं। उन्होंने पोस्ट वायलेंस के जो केसेस थे, पोस्ट वायलेंस के, वो भी टेकअप किया है। शी इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। पुरी साहब, सिख समुदाय ने यहाँ पर गुरुद्वारा के सामने पोस्टर्स लगा दिए हैं कि बीजेपी को वोट न करो। कैसे देखते हैं आप इसको? अब समुदाय से और वहीं लोगों से भी मिले हैं, क्या कारण है? क्या सिर्फ किसानों के प्रति नाराजगी है? देखिए, किसने पोस्टर लगाए, क्यों पोस्टर लगाए, ये सवाल तो आपने उनसे पूछना चाहिए। पर मैं ये सवाल ये है कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कोई किसान रहते हैं क्या यहाँ पे? ये किसानों का मुद्दा है क्या? दूसरी बात, किसानों का जो आंदोलन है, मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि जो किसानों की डिमांड्स हैं, क्या थी डिमांड्स? झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा था कि MSP ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी और जो बेचारे किसानों की ज़मीनें हैं उनको प्राइवेट उद्योगपति ले जाएंगे। कुछ हुआ ऐसा? MSP भी दे रहे हैं, प्रोक्योरमेंट भी जितनी होनी थी पिछले सालों में उससे ज़्यादा है, MSP का अमाउंट भी बढ़ रहा है और किसानों के जेब में डायरेक्टली पैसा जा रहा है। तो मैंने आज जैसे आपने कहा अभी एड्रेस में कि हमारी एक ऐसी स्थिति, एक साल पहले 28 सितंबर को मैंने कहा था कि जो मेहनती किसान है वो दिल्ली की जो राजधानी है उसमें आके राजपथ में अपना ट्रैक्टर नहीं जलाता और फसल नहीं को आग नहीं लगाता। तो मैंने कहा दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल हुलिगनिज्म। अब वही बाकी लोग ऐसी बातें कर रहे। तो ये भवानीपुर की इलेक्शन में किसान आंदोलन की बात करनी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि या इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया या वाकई में इनको समझ नहीं है। तेल के बढ़ते दाम, पेट्रोल के बढ़ते दाम पर भी यही कहा जा रहा है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसा है। मैं कब होंगे ये? नहीं, ये घूम रही है। मैं आपको जवाब देता हूँ। जुलाई 2021 के बाद बंगाल की सरकार ने 3 रुपया 51 पैसा दाम बढ़ाया है। इनकी टोटल वैट 40% के आसपास मिलती है। इनकी 40 है, बाकियों की और भी है। जब तेल का दाम $19 पर बैरल था तब भी ये 40% लेते थे। अभी वो उसका दाम $75 है, अभी भी 40% लेते हैं। केंद्रीय सरकार 32 रुपये पर लीटर लेती है। जब $19 था तब भी 32 रुपये पर लीटर लेती थी। उस 32 रुपये के लेने के बाद हम 80 करोड़ लोगों को एक साल पूरा खाना दिया महामारी के दौरान। 83 करोड़ हमने वैक्सीन दिलवाया, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास यूनिट में दिलाया। अगर ये नहीं बढ़ाते दाम स्टेट गवर्नमेंट वाले तो दाम 100 रुपये नहीं होता, तब भी 98 रुपीज़ होता जैसे केरला में है और चेन्नई में है। तो इनका ऐसा है, ये जो मुद्दे उठाते हैं ये सेल्फ गोल कर लेते हैं और जो समझदार लोग हैं उनको समझ भी आ जाएगी, इसलिए ये कभी मुद्दा उठा के उसको परस्यू नहीं करते हैं। पुरी साहब, दाम तो पूरे देश में बढ़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ बंगाल की बात नहीं है। दाम कब तक 100 रुपये वाली बात है ना। दाम क्यों बढ़े आपको मालूम है? क्योंकि इन्होंने 2010 में डीरेगुलेट कर दिया था और जो सरकार थी उस समय उन्होंने अपने समय दाम को नीचे रखने के लिए 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए। उसका मतलब ये है, पैसा उन्होंने ऑयल बॉन्ड फ्लोट किया, उसकी ज़मानत जो है उसका हमें भुगतनी पड़ रही है। 20,000 करोड़ हमारा जा रहा है। तो इनको जैसे है, ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जिसकी ये चर्चा करते हैं, उनको बोलो थोड़ी उसको अंडरस्टैंड करें। अभी तमिलनाडु ने किया है। अभी 3 या 4 दिन पहले दिल्ली में GST काउंसिल की मीटिंग हुई है। ये कह रहे हैं दाम कम करो, हम करने को तैयार हैं। लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में नहीं, दिल्ली में हुई है GST काउंसिल की मीटिंग। और मैंने हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने? हम तो तैयार हैं, क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि GST पेट्रोल और डीजल को GST लाने में के लिए एजेंडा में रखी है। तो ये ना स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिया।
आपके अमित मित्रा जी जो वित्त मंत्री वो नहीं आए, पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने क्या उन्होंने पोजीशन ली। तो ऐसा है, पहली बात तो आई एम नॉट द टैक्सेशन मिनिस्टर, दूसरा मैं जीएसटी काउंसिल में नहीं हूँ, पर जीएसटी काउंसिल में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी जिन्होंने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं। अब रेस्ट यू आर द जज, यू आर। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, कैसे देखते हैं इस बड़े अचीवमेंट को? कौन से अचीवमेंट को? यूएस जाकर यूएनजीए में बोलेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप है। आपको पता है प्रधानमंत्री जो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है 76th उसको एड्रेस करेंगे, फिर वॉशिंगटन जाएंगे, उनका नए राष्ट्रपति जो बने हैं अमेरिका के जो बाइडन, उनके साथ उनकी बायलैटरल है, वो क्वाड मीटिंग अटेंड कर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप तो वहीं, उसके साथ साथ दूसरी ओर कि बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन वो भी जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।